एएनआई और मोहक मंगल की कंट्रोवर्सी के बारे में अभी तक आपको तो पता चल ही गया होगा, लेकिन अब मोहक मंगल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं क्योंकि एएनआई ने लॉ सूट फाइल कर दिया है सीकिंग अ डैमेज अमाउंट ऑफ 2.1 करोड़ रुपीज़। एएनआई ने जो लॉ सूट फाइल किया है वो काफ़ी ज़्यादा वैलिड है क्योंकि एक तरीके से भाई आप किसी का भी क्लिप नहीं यूज़ कर सकते हैं, भले ही वो XYZ कोई भी अमाउंट डिमांड क्यों ना कर रहा हो कितने भी सेकंड की क्लिप के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप किसी का भी कंटेंट इस तरीके से यूज़ करते हैं तो फिर वो चीज़ गलत है। और साथ ही में उन्होंने डैमेजिंग अमाउंट को भी चार्ज किया, तो इसका मतलब ये है कि जो मोहक मंगल ने वीडियो बनाई थी, वीडियो में जो कुछ मोहक मंगल ने बोला है वो सब कुछ क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा, हर एक वर्ड पे ध्यान दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सब जानेंगे कि भाई इसका सॉल्व करने का कोई एक प्रॉपर तरीका क्या हो सकता था और आखिर अब मोहक मंगल एएनआई से कैसे बच सकते हैं। तो एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, इसको आप लोग जानते हो एएनआई के नाम से। तो अभी तक आप लोगों को एएनआई के बिजनेस मॉडल के बारे में पता चल ही गया होगा कि एएनआई कोई एक न्यूज़ एजेंसी नहीं है, मतलब हाँ उन लोग कुछ न्यूज़ बताते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो मेन काम है वो ये है कि वो अलग अलग लोकेशंस पर जाकर फुटेज को शूट करते हैं और फिर उस फुटेज को वो बड़े बड़े चैनल्स को सेल करते हैं जिससे उनकी अर्निंग होती है। मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ रखी है, लेट्स से भाई मेरी कंपनी XYZ है, तो मैंने XYZ कंपनी को भेजा, मैंने बोला बाढ़ की फुटेज शूट करके लाओ, फिर वो जो फुटेज शूट करके लाएंगे फिर मैं टीवी चैनल जैसे आज तक, NDTV, इंडिया टीवी, इन सभी टीवी चैनल्स को मैं कॉन्टैक्ट करूंगा और फिर उनसे बोलूंगा कि भाई तुम्हें क्या फुटेज चाहिए, आज जो बाढ़ रखी है वहाँ पर उसकी, तो मैं उस फुटेज को फिर उनको सेल करूंगा और फिर उन लोग उस फुटेज को यूज़ कर सकेंगे और फिर वो मुझे यूज़ करने के जो अमाउंट देंगे उससे मेरी अर्निंग होगी। तो ये उनका बेसिकली बिजनेस मॉडल है। तो शुरुआत होती है 25 मई को शाम को, जब मोहक मंगल एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसका टाइटल होता है डियर एएनआई और थंबनेल में लिखा होता है आई एम मोहक मंगल एंड आई एम नॉट स्कैर्ड। तो यहाँ से शुरुआत होती है पूरी कंट्रोवर्सी की। इस वीडियो में मोहक मंगल बताते हैं कि किस तरीके से उनको कॉन्टैक्ट किया था एएनआई वालों ने और 45 लाख प्लस जीएसटी अमाउंट को मांगा था। अब देखो यहाँ पे जीएसटी अमाउंट में कुछ लोगों को शायद डाउट आ रहा हो, तो देखो जो मीडिया वाला कैटेगरी होता है उसमें जीएसटी होता है 18% का। तो इसका मतलब ये है कि अगर 45 लाख विद जीएसटी मांगा गया है मोहक मंगल से, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट तकरीबन 54 लाख होगा। तो मोहक मंगल उस वीडियो में काफी कुछ बताते हैं कि किस तरीके से एएनआई ने और भी यूट्यूबर्स को केस में फंसाया है और भी लोगों को कॉल किया था और कैसे एक बड़े यूट्यूबर ने पे भी किया है एएनआई को, और साथ ही में वो कॉल्स को लीक करते हैं, ईमेल्स को लीक करते हैं, काफी सारी चीजें मोहक मंगल उस वीडियो में बताते हैं। और लास्ट में वो सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एएनआई के चैनल्स को अनसब्सक्राइब करो, एएनआई को कॉल आउट करो और एएनआई को देखना बंद करो। लेकिन यहाँ पे मोहक मंगल एक बहुत ही बड़ी गलती कर जाते हैं, वो ये है कि भाई तुम उनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, तुम उनको देखना बंद कर दो, उससे उनको कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एक लेडी है जो एएनआई को इंटरव्यू देने से मना कर देती है, उसको काफी लोग प्रेज कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कोई खासा लॉस होने वाला नहीं है एएनआई को, क्योंकि भाई तुम एएनआई को फुटेज शूट करने से कैसे रोकोगे। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एएनआई बेसिकली प्रो बीजेपी कंटेंट को पोस्ट करता है और गवर्नमेंट यहाँ पे बीजेपी की है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ होने वाला है एएनआई को। तो मोहक मंगल के वीडियो डालने के बाद मोहक मंगल के सपोर्ट में आते हैं ध्रुव राठी, और ध्रुव राठी यहाँ पे ट्वीट करके बोलते हैं यूट्यूब हैज पावर टू स्टॉप दिस एक्सटॉर्शन रैकेट बिफोर गिविंग अ कॉपीराइट स्ट्राइक गिव क्रिएटर अ चांस टू डिलीट द कॉपीराइटेड क्लिप फ्रॉम देयर वीडियो इफ इट्स लेस देन 10 सेकंड्स, प्लीज इंप्लीमेंट दिस यूट्यूब, इट विल स्टॉप द होल ब्लैकमेलिंग एंड एक्सटॉर्शन। तो यहाँ पे ध्रुव राठी ओपनली तो कॉल आउट नहीं करते हैं एएनआई को, लेकिन इनडायरेक्टली वो बोलते हैं यूट्यूब को, वो बोलते हैं, और जो कि यहाँ पे एक सही मूव था। देखो आप ध्रुव राठी को कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना कर लो, लेकिन आप लोगों को ये चीज माननी पड़ेगी कि भाई बंदे में दिमाग तो है। और यहाँ पे देखो बंदे ने सही चीज बोली है यहाँ पे कि भाई जो आपने फेयर यूज ऑफ कॉपीराइटेड कंटेंट बोला है, बेसिकली यहाँ पे जो यूट्यूब की गाइडलाइन होती है फेयर यूज वाली, उसको आप लोग एकदम प्रॉपर करो, पुख्ता करो उस गाइडलाइन को, क्योंकि अगर वो फेयर यूज है तो आखिर कॉपीराइट स्ट्राइक आती कैसे है, क्लेम आते कैसे हैं। क्योंकि भाई तुम 3-4 सेकंड की क्लिप यूज करोगे, कोई नहीं देगा कॉपीराइट तो नहीं आता है, कोई कॉपीराइट देना चाहेगा तो आ जाता है, अगर कोई छोटा यूट्यूबर कॉपीराइट देना चाहेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अभी जैसे मेरा चैनल है तो मैं अगर किसी को कॉपीराइट देना चाहूंगा मेरा कोई क्लिप यूज करने के लिए, और अगर वो फेयर यूज में आता है तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर मेरा चैनल बहुत बड़ा है, 53 सब्सक्राइबर की जगह अगर 53 मिलियन सब्सक्राइबर है, और अगर मैं किसी को कॉपीराइट देना चाहूंगा भले ही वो फेयर यूज के अंडर आता हो, लेकिन उसको कॉपीराइट मिल जाएगा। तो यहाँ पे गलती यूट्यूब की भी है कि यूट्यूब ने अपनी गाइडलाइन को प्रॉपर नहीं कर रखा है। अभी देखो मैंने अपना जो सबसे पहला वीडियो डाला था वो था CID के ऊपर, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री थी, उसको शूट और एडिट करने में टोटल मुझे 4 दिन लग गए थे और पूरी मेहनत थी भाई। मैंने पहली बार इतना ज्यादा प्रॉपर एडिटिंग किया था, एक एक क्लिप को अच्छे से लगाया था वहाँ पे, और फिर उसके बाद उसका मुझे फल भी मिल रहा था, वो वीडियो चल भी रहा था। और 3000 व्यूज आने के बाद जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ, सोनी टीवी ने देखा भाई वीडियो चल रहा है, उन्होंने क्लेम दे दिया, 3 सेकंड की क्लिप पे क्लेम दिया। और वो क्लेम भी भाई कैसी क्लिप पे दिया, मतलब वो क्लिप अब मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बाकी किसी क्लिप पर कोई चीज नहीं की उन्होंने, लेकिन उस 3 सेकंड की क्लिप पे उन्होंने कॉपीराइट क्लेम दे दिया। अब मैं यहाँ पे भाई क्लेम आने के बाद, स्ट्राइक आने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है भाई, आप अपील करो, और अपील करने से कुछ होता नहीं। मैंने भी अपील की, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यूट्यूब का कॉपीराइट क्लेम नहीं हटा, हालांकि वो क्लेम ही था, स्ट्राइक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके कारण मेरा वीडियो ब्लॉक हो गया। अब देखो मेरा वीडियो चलना शुरू हुआ था, वो वीडियो ब्लॉक हो गया मैक्सिमम टेरिटरीज में। ठीक है, इंडिया में ब्लॉक हो गया, बहुत सारे लोकेशन में ब्लॉक हो गया, वो वीडियो दिख नहीं रहा था चैनल पे। फिर मैंने क्या किया, उस पार्ट को ट्रिम किया और दोबारा से उस वीडियो को पब्लिश किया और फिर वो वीडियो दिखने लगा। लेकिन अब क्या फायदा, अब उस वीडियो की पूरी रीच ही खत्म हो गई, वो वीडियो बेसिकली डेड हो चुका है।
ठीक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना, चैनल पेज विजिट करके पहला वीडियो देख लेना। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मेरा यही कहने का मतलब था कि फेयर यूज का यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मीनिंग नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा रूल है यहाँ पे ये यूट्यूब का, और यहाँ पे यूट्यूब की गलती है। ध्रुव राठी ने यहाँ पे सही किया, यूट्यूब को कॉल आउट किया, लेकिन फिर ध्रुव राठी को कुछ लोग ट्रोल करने लगे थे वो बच्चे वाले पे जो कमेंट किया था ध्रुव राठी ने। तो आई थिंक वो कमेंट भी ध्रुव राठी थोड़ा बेटर तरीके से कर सकते थे। वो इस तरीके से बोल सकते थे कि बढ़िया वीडियोस बना रहे हो बट अपने स्टाइल में बनाओगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़े से ह्यूमरस अंदाज में ध्रुव राठी ने वहाँ पे बोल दिया था कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। फिर इस चीज को लेकर ध्रुव राठी को ट्रोल करने लगे थे कई सारे लोग, लेकिन फिर ध्रुव राठी ने रिप्लाई दिया कि मतलब वो थ्रेट नहीं था, मैंने पोलाइट वे में बोला था, उनको समझाया था। और क्योंकि उस बच्चे ने एक क्लिप नहीं यूज की थी, पूरा का पूरा वीडियो ही कॉपी कर लिया था और मैंने उसको स्ट्राइक भी नहीं देती थी ऐसी कुछ, ठीक है। तो वो वीडियो वैसे ही है। अब यहाँ से ANI और मोहक मंगल की जो कंट्रोवर्सी थी ये राइज अप करती है और ये बन जाती है ANI वर्सेस यूट्यूबर्स की कंट्रोवर्सी, क्योंकि मोहक मंगल के इस चीज़ को रिवील करने के बाद बाकी यूट्यूबर्स जिन्होंने ऑलरेडी पैसे दे दिए थे या फिर उनको भी पैसे की डिमांड आई है, उन्होंने भी रिवील करना शुरू कर दिया। जैसे थगेश ने रिवील कर दिया, रजत पवार ने, सत्या ने, पुरुष ने, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके सपोर्ट में आए और उन्होंने रिवील करना शुरू किया कि भाई उन्होंने भी पास्ट में ऐसे पे किया है ANI को, और अभी भी ANI उनसे मांगता है। ANI देखता है भाई अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, आपके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है तो आपसे हाई अमाउंट मांगेगा, आपके सब्सक्राइबर ग्रोथ बहुत कम है तो आपसे कोई लो अमाउंट मांगेगा, और अगर आपकी कोई ग्रोथ ही नहीं है, कोई सब्सक्राइबर ही नहीं है, कोई चैनल का कोई वजूद ही नहीं है जैसे हमारे चैनल का, तो वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा। मतलब आप यूज़ करते जाओ क्लिप, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ से ये कंट्रोवर्सी बढ़ती है और बहुत सारे यूट्यूबर्स फिर इसके ऊपर वो वीडियो बनाते हैं मोहक मंगल को सपोर्ट करते हुए, ANI को ट्रोल करते हुए। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, कुछ पर्टिकुलर लोग ऐसे थे जो ANI को सपोर्ट कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि भाई जैसे यूट्यूबर्स हु अर्न्स मिलियंस एम्प्लॉय जीरो फील्ड रिपोर्टर टू कवर स्टफ्स, इंस्टेड दे आर कन्वीनियंटली पिकिंग द क्लिप्स विदाउट लाइसेंस। मतलब बेसिकली वो यहाँ पे ANI के सपोर्ट में आ रहे थे कि भाई उतना हार्डवर्क तो करके दिखाओ, तुम रिपोर्टर्स को हायर करो, तुम उनसे क्लिप कैप्चर करवाओ वहां पर भेज के, फिर उसके बाद आप उन क्लिप्स को यूज करो, उससे कोई इशू नहीं है। और अब तुम कोई मोर्चा निकाल रहे हो कि भाई वो लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बेसिकली उनके सपोर्ट में भी कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्वीट किया था। लेकिन फिर भी देखो इस चीज को मैं उतना बड़ा नहीं मानता हूँ, क्योंकि यूट्यूबर्स आज भी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर आप उनको समझ रहे हो, ठीक है। और कन्वीनियंटली अगर हम पिक करते हैं तो वो 3-4 सेकंड की क्लिप होती है। अब मोहक मंगल ने अपने वीडियो में बताया था कि उन्होंने 2 वीडियो में क्लिप्स को यूज किया था, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में कुछ वीडियो यूज किया था और कोलकाता रेप केस में कुछ क्लिप को यूज किया था। तो भाई उतना बड़ा कोई क्लिप था भी नहीं वो कि आप कॉपीराइट उस पर मार दो। लेकिन हाँ ठीक है, आई कैन अज्यूम कि भाई चलो ठीक है, आपकी जो क्लिप थी वो हो सकता है भाई आप अपनी क्लिप का कोई भी अमाउंट लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे सपोर्ट में आए थे, लेकिन फिर इसके ऊपर ध्रुव राठी ने रिप्लाई किया कि भाई तुम भी तो ट्विटर अकाउंट पर बहुत सारे पैसे कमा रहे हो और तुम भी तो ऐसी वीडियोस को पोस्ट करते हो। तो उस पर गब्बर ने उन्हें ट्रोल कर दिया कि भाई पहले तुम इंडिया आके बताओ, तुम तो इंडिया में रहते भी नहीं हो, यहाँ पे टैक्स भी नहीं पे करते हो, तो क्यों रो रहे हो फालतू में। तो देखो यहाँ पे लोगों का ओपिनियन अपना अपना है, चलते रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और यहाँ पे लोग ओपनली जब कॉल आउट करना शुरू कर चुके थे ANI को, तो स्मिता प्रकाश ने एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने बताया कि पायरेसी इज नॉट फ्री स्पीच, एक टाइटल लिखा और उसके बाद उन्होंने कई सारे यहाँ पे आर्टिकल्स को अटैच कर दिया, जिन आर्टिकल्स में साफ साफ लिखा था कि भाई आप पायरेसी नहीं कर सकते, किसी और के वीडियो को ऐसे कॉपी नहीं कर सकते हैं, ANI का कंटेंट आपको फ्री में नहीं मिल सकता, आपको उसके लिए पे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चीज को वो बताती है और फिर उसके बाद ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भाई फिर कुणाल कामरा और भी बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स, बाकी सारे लोग भी सपोर्ट में आ जाते हैं। कुणाल कामरा ने भी ट्वीट किया कि भाई जो नीश है ANI के बिजनेस का वो एक्सटॉर्शन है भाई, कि तुम कॉपीराइट स्ट्राइक मार दो और फिर उसके बाद पैसे मांगो। तो अब कंट्रोवर्सी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और ANI का नाम काफी ज्यादा खराब हो चुका था और यहाँ पे ANI अपनी आखिरी चाल चलता है और कोर्ट ले जाता है इस केस को, जिसमें वो डिफेमेशन का केस फाइल कर देता है और 2.1 करोड़ का लॉसूट फाइल करता है कि भाई 2.1 करोड़ का अमाउंट मुझे देना पड़ेगा। और यहाँ पे इस कोर्ट केस में आई थिंक जीत ANI की ही होगी, क्योंकि अगर आप रिसेंट न्यूज की बात करो तो दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट बोला है मोहक मंगल को कि आप इस वीडियो को टेक डाउन करो, और अगर आप चैनल विजिट करोगे मोहक मंगल का तो वहाँ पे आप लोगों को ANI वाली वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने कई सारे वर्ड्स जैसे कि हफ्ता वसूली, गुंडाराज जैसे वर्ड्स का यूज किया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इन वर्ड्स को हटा दो और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट भी दी, यू डोंट वांट टू टेक लाइसेंस बट यू वांट टू यूज वीडियोस, यू विल कॉल इट एक्सटॉर्शन। तो बेसिकली यहाँ पे हाई कोर्ट ने यही बोला है कि भाई आप वीडियोस को यूज करते हो तो आपको उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। हाँ यहाँ पे मैं मानता हूँ ANI का तरीका गलत है, लेकिन जो ANI बोल रहे हैं वो लॉ के हिसाब से कहीं पर भी गलत नहीं है और ANI ने जो किया है वो भी लीगल है, ठीक है। ANI ने कोई भी यहाँ पे इलीगल स्टेप को नहीं लिया है। इलीगल स्टेप बेसिकली मोहक मंगल ने ले लिया, क्योंकि उन्होंने लोगों को अर्ज किया कि भाई आप जाके अनसब्सक्राइब करो, आप जाके ये करो, आप जाके वो करो। सेकंड, टारगेट ANI where it hurts the most. तो कोई भी प्लेटफॉर्म में फॉलो करो, प्लीज अनसब्सक्राइब एंड ब्लॉक देम। और मोहक मंगल ने साफ साफ बोला था वीडियो में, पर अब तांडव होगा। तो यहाँ से आप लोग इस चीज को समझ सकते हो कि खतरे में मोहक मंगल है। अभी तक इतना ही रिवील हुआ है कि बेसिकली कोर्ट ने यही बोला है मोहक मंगल से कि आप वीडियो को हटाओ, आप ऐसी चीजें वहाँ पे नहीं बोल सकते और आपको लाइसेंस खरीदना ही पड़ेगा अगर आप उनके वीडियोस को यूज करना चाहते हो तो। और यहाँ पे मोहक मंगल के लिए और डैमेज इसलिए हो गई क्योंकि भाई जो उनकी डील थी वो आई थिंक 2 साल 30 लाख में शिफ्ट हो गई थी और 30 लाख पे करके मोहक मंगल आराम से उस चीज से बच सकते थे, लेकिन अब 2.1 करोड़
करोड़ रुपीस अलग से देने पड़ेंगे। और साथ ही में ANI ने सिर्फ मोहक मंगल के खिलाफ नहीं, कुणाल कामरा और मोहम्मद जुबैर के भी ऊपर इस केस को फाइल किया, क्योंकि इन लोगों ने भी ऐसे ही कुछ ट्वीट्स किए थे ANI के खिलाफ। तो यहाँ पे देखो इस केस में मुझे जो कुछ समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई मोहक मंगल ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। देखो उनका वीडियो बनाना आई थिंक सही स्टेप था, क्योंकि उस वीडियो के कारण ही सबको पता चला कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन उस वीडियो से एक गलती भी हो गई उनसे, क्योंकि देखो अभी तक ये काम ANI कर रहा था और भी सारी कंपनीज होंगी, तो उनको भी आइडिया लग गया कि भाई हाँ हम लोग ऐसा गेम कर सकते हैं। और लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि यूट्यूबर्स थोड़े से सावधान हो गए कि भाई ANI का कंटेंट कम से कम यूज करना है। जैसे मैं आज लोगो भी नहीं यूज कर रहा हूँ उनका, क्योंकि कई बार लोगो यूज करने पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो बेसिकली चीजें देखो यहाँ पे वर्स्ट हो चुकी है मोहक मंगल के लिए, क्योंकि ANI ने कहीं पर भी कोई चीज इलीगली नहीं की है। यूट्यूब आपको खुद ऑप्शन देता है कॉपीराइट स्ट्राइक मारने का, अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो को किसी ने कॉपी किया है और आप कॉपीराइट स्ट्राइक खुद नहीं मारते हो, ठीक है, आप यूट्यूब से अपील करते हो कि भाई मेरा ये वीडियो कॉपी हुआ है, फिर यूट्यूब एनालाइज करता है कि सही में कॉपी हुआ है या फिर फेयर यूज के अंदर आता है, फिर यूट्यूब उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मारता है। तो यहाँ पे गलती ANI की नहीं है, गलती मोहक मंगल की नहीं है। यहाँ पे पूरी की पूरी गलती जो मैं मानता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि भाई यहाँ पे पूरी गलती यूट्यूब की है। अगर यूट्यूब अपने फेयर यूज वाली गाइडलाइन को थोड़ा ठीक कर दे, फेयर यूज की पॉलिसी को ठीक कर दे, तो ऐसी कोई ब्रीचिंग हो ही ना। अब मेरा वो वीडियो डेड हो रखा है, कई सारे लोगों को और इश्यूज होते हैं भाई। अब देखो जितने भी बड़े यूट्यूबर्स है किसी न किसी को स्ट्राइक जरूर आई रहती है, क्योंकि जितने ज्यादा आप बड़े यूट्यूबर रहोगे ना उतना ही ज्यादा आपको स्ट्राइक का खतरा रहेगा। आप कोई छोटे यूट्यूबर हो, आप पूरा का पूरा CID का एपिसोड डाल दो, पूरा का पूरा तारक मेहता का एपिसोड डाल दो, पूरी की पूरी कोई मूवी डाल दो, कोई इशू नहीं होता है भाई। कितने बार आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन वो वीडियो चलना शुरू हुआ तुरंत आ जाएगी। तो बेसिकली बड़े बड़े चैनल्स को यहाँ पे टारगेट किया जाता है। अब यहाँ पे यूट्यूब की ही गलती है। और अगर हम लोग इन दोनों के बैटल की बात करें, जो मोहक मंगल और ANI के बीच, या फिर यूं कहें ANI और यूट्यूबर्स के बीच जो बैटल चल रही है, आई थिंक उसको इजीली ANI जीत जाएगा, क्योंकि ANI ने यहाँ पे कुछ भी इलीगल नहीं किया है, कुछ भी कानून के दायरे से बाहर रह के नहीं किया, सब कुछ कानून के दायरे में रहकर किया है। और उनके पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स है भाई, कि उनको साफ साफ वीडियो में कॉल आउट किया जा रहा है। अगर वो लाइसेंस खरीदने के लिए कह रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई। और मेरा लाइसेंस है, मेरी इच्छा है, मेरा प्रोडक्ट है, और बेसिकली अगर प्रोडक्ट मेरा है तो मैं डिसाइड करूंगा ना भाई उसको किस अमाउंट में बेचना है। तो अगर मैं मोहक मंगल को 45 लाख में बेच रहा हूँ, थगेश को 18 लाख में बेच रहा हूँ, सो इट्स माय विश, मैं डिसाइड करूंगा उस चीज को। तो आई थिंक ANI ने यहाँ पे कुछ भी इलीगली नहीं किया है, लेकिन फिर भी ANI ने गलत तो यहाँ पे किया है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग इस चीज पे जाएं कि भाई चीजें सही कैसे हो सकती थी, तो दोनों का पर्सपेक्टिव मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ANI का पर्सपेक्टिव बताता हूँ। अगर मैं देखो खुद ANI हूँ तो भाई मेरा भी टारगेट यही होगा। देखो लास्ट में हर इंसान का टारगेट होता है पैसा कमाना, ठीक है, हर कोई पैसा कमाना चाह रहा है। अगर मैं डायरेक्टली जाके मोहक मंगल से बोलता कि आपने मेरी वीडियो क्लिप को यूज किया है, आप उसके लिए मुझे 40 लाख दो, तो भाई 110% मोहक मंगल उस चीज को ट्रिम कर देते, उस पार्ट को हटा देते मोहक मंगल अपने वीडियो से। ऑब्वियसली भाई वो मुझे 40 लाख थोड़ी देते, लेकिन क्योंकि मैंने उन पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी और एक और कॉपीराइट स्ट्राइक अगर प्रोसेस हो गई तो वो चैनल डिलीट ही होना है मोहक मंगल का, फिर मुझे आराम से अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि फिर वो खतरे में आ जाएंगे। और बेसिकली यहाँ पे जो एक्सटॉर्शन टर्म का यूज किया गया है, एक्सटॉर्शन का मीनिंग यही होता है कि किसी को फोर्स करके या किसी को कोई थ्रेट देके पैसे को वसूलना। तो यहाँ पे एक तरीके से फोर्स ही करना हुआ, ठीक है। तो अगर मैं खुद ANI हूँ, अगर मेरे अंदर सिर्फ पैसे की भूख है, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं दिखता है, तो मैं यही करूंगा ऑब्वियसली जो ANI ने किया है। तो आई थिंक जो ANI ने किया है वो जस्टिफाइड तो नहीं है किसी भी एंगल से, लेकिन फिर भी उनके सेल्फ के लिए तो वो चीज़ अच्छी ही है, क्योंकि उससे उनको फायदा होगा। अब मैं मोहक मंगल वाले पार्ट पे आता हूँ। देखो मोहक मंगल ने वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो सुनकर लग रहा था भाई क्यों, ठीक है, उससे क्या होगा। जैसे उन्होंने सबसे पहले बोला हम ये बात मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे, हम ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, क्या होगा उस भाई, गवर्नमेंट तक बहुत सारी चीजें पहुंचती हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई, गवर्नमेंट जो करना चाहती है वही करती है। अभी देखो नीट एग्जाम का पेपर जब लीक हुआ था, उस चीज के लिए कितना आउटरीच हुआ, पूरे कंट्री में आउटरीच हुआ, पूरी जगह पे वो ट्विटर पर चलाया गया, कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हुए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उस पर एक वर्ड नहीं बोला। तो तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम्हारे छोटे से कंट्रोवर्सी के लिए गवर्नमेंट कुछ बोलने वाली है? गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं है भाई ये। और क्योंकि ANI प्रो बीजेपी कंटेंट पोस्ट करता है और वो एक तरीके से हम लोग को बीजेपी के IT सेल का मेंबर ही मान सकते हैं। अब आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो है, तो भाई कुछ नहीं करने वाली है गवर्नमेंट उसकी। अगर मैं खुद बीजेपी गवर्नमेंट हूँ और ANI मेरी तारीफें करती है हमेशा, तो मैं ऑब्वियसली भाई उसको फेवर करूंगा। और मोहक मंगल का रिकॉर्ड कुछ खास रहा नहीं है ऐसा, वो प्रो बीजेपी कंटेंट वगैरह तो पोस्ट करते नहीं है, न्यूट्रल रहते हैं या तो कभी कभी थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को। अब देखो दूसरी चीज यहाँ पे जो मोहक मंगल ने गलती की वो ये की कि उन्होंने वीडियो में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोला कि मतलब हम लोग ANI के खिलाफ आउटरीच करेंगे, लेकिन उन्होंने आउटरीच करने का कोई तरीका बताया ही नहीं, क्योंकि ANI के खिलाफ आप आउटरीच किसी तरीके से नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने शुरू में आपको वीडियो में बता ही दिया था कि उनका बिजनेस मॉडल तो कुछ और ही है। तो तुम भाई उनको इंटरव्यू ना देके, उनके चैनल को अनसब्सक्राइब करके, उनको अनफॉलो करके, इससे उनका कुछ नहीं होने वाला है, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उनको। तो अगर देखो अगर इस पे सच में तुम्हें कुछ करना है तो आई थिंक यहाँ पे एक जरूरत है कि जो भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सबको यहाँ पे साथ में आना चाहिए और यूट्यूब को अपील करनी चाहिए कि भाई पहले तुम फेयर यूज वाली चीज को सुधारो, फेयर यूज वाली जो भी तुम्हारी गाइडलाइन है उसको पक्का करो कि कितने सेकंड की क्लिप के लिए कॉपीराइट नहीं आएगा, और या तो तुम पक्का कर दो भाई कि तुम 1 सेकंड की क्लिप भी यूज करोगे तो भी कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, उस चीज को क्लैरिफाई करो। और दूसरी चीज सभी यूट्यूबर को साथ में आके इस चीज के खिलाफ
प्रोटेस्ट करना चाहिए तो भले थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ANI का 99% कुछ भी नहीं होने वाला है, वो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। और आई थिंक मोहक मंगल को अमाउंट को पे ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो हाँ, मोहक मंगल की मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा, उनकी बहादुरी की काफी तारीफ करना चाहूंगा कि वो सामने आए। इसके कारण हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी पता चला कि ANI की क्लिप्स को नहीं यूज करना है, उनसे थोड़ा बच के रहना है। लेकिन हाँ, इससे बहुत सारे लोगों को आइडिया भी लग गया होगा कि भाई ऐसे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ओके, तो आप क्या सोचते हो उस कंट्रोवर्सी के बारे में जरूर बताओ, और बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं उसको पिन कमेंट में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।